नाउ सी स्टार्ट करते हैं। अब देखो, दो चीजें हैं, दो रूल्स, दो मेथड बता रहा हूं। आप ड्रॉप को पॉजिटिव मान सकते हो, ध्यान सुनना, और राइज को नेगेटिव मान सकते हो, या फिर ड्रॉप को नेगेटिव मान सकते हो, राइज को पॉजिटिव मान सकते हो। दो चीज ध्यान रखिएगा। आप उतरने को पॉजिटिव मानो, चढ़ने को नेगेटिव मानो, या फिर उतरने को नेगेटिव मानो, चढ़ने को पॉजिटिव मानो। अभी मैं एक दो एग्जांपल दूंगा, थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले ये बताओ क्या मानना चाहते हो। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, बहुत आराम से समझना। ड्रॉप इज इक्वल टू पॉजिटिव, राइज इज इक्वल टू नेगेटिव। ड्रॉप इज इक्वल टू नेगेटिव, राइज इज इक्वल टू पॉजिटिव। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। आप क्या मानना चाहोगे, सो बताओ। सेकंड वाला, ड्रॉप का मतलब नेगेटिव और चढ़ने का मतलब पॉजिटिव, पक्का ये लिखे चले। तो ड्रॉप को हम नेगेटिव मानते हैं और चढ़ने को पॉजिटिव मानते हैं। जो आपको याद रहे, मैं इसी से स्टार्ट करता हूं। चलिए, अब आ जाओ, आप ए से स्टार्ट करते हैं। हमारा जर्नी कहां से कहां है देख लेना। अगर आप जर्नी देखोगे तो आप ए से गए, एक ड्रॉप यहां पे हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे एक रेसिस्टर लगा हुआ है। दूसरा रेसिस्टर कहां पे लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है। तीसरा रेसिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। बढ़े आगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम देखेंगे ए टू एस, ए एस, फिर क्या है एस यू। क्या हो गया, क्या हो गया, नाराज क्यों हो गया भाई, गर्म हो गया क्या। नहीं नहीं, गर्म हो गया। गर्मी में कैसे हम लोग का दिमाग काम करना बंद करे। मोबिलिटी हो गया है, लो हो गया है, मोबिलिटी लो हो गया है। अब ठीक दिख रहा है ना, देखना। क्योंकि ये रेसिस्टर एक है तो पूरा ले लेते हैं, ए से लेके एस तक, एस से लेके यू तक, यू से लेके फिर पी तक, देख रहे हो। और फिर तुम यहाँ से, अब देख, अब ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए से लेके एम तक एक स्टेप, एम से लेके बी तक दूसरा स्टेप, और फिर बी से सी में कुछ नहीं है, सी से लेके फिर आपका एफ तक एक स्टेप। तो नोट करते हैं, ए से एम से बी से सी से एफ, और एफ से, उससे क्या फर्क, उल्टा है। फ्लो करंट का उल्टा है, यही तो मैंने कहा कि राइज और ड्रॉप, इसीलिए तो मैंने बात की है। अभी इसको डिस्कस करेंगे स्पेशली, आराम से देखो, हड़बड़ाना नहीं। अब ए से एम, तो हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल ए एम, बी ए एम, क्योंकि जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा, जो पोटेंशियल यहां पे होगा वही पोटेंशियल यहां पे होगा। तो क्या लिखेंगे, बी ए एम, प्लस अगला स्टेप वी एम बी, प्लस क्या होगा, वी बी सी, आराम से देखो, प्लस क्या होगा, वी सी एफ, प्लस वी एफ ए। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं,
इसके अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन जो भी हो। फिर हम यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, देख लेना, मिलाते चलना। VAM यहां है, VMB यहां पे है, VBC यहां पे है, VCF यहां पे है, VFA वापस वहीं पे आ गए। तो क्या हमने कहा, लूप लॉ में क्या कहता है कि अगर आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं किसी सर्किट में और एक लूप बनाते हुए आते हैं, क्या करते हैं, एक लूप बनाते हुए वापस वहीं पे आ जाते हैं, तो जितना पोटेंशियल उसके डिफरेंस में होगा हर एक स्टेप पे, सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप और गेन इज इक्वल टू 0। जैसे यहां से यहां गए, इंक्रीज हुआ, फिर यहां से यहां गए, इंक्रीज हुआ, फिर यहां से यहां गए, डिक्रीज होगा। तो यहां से यहां के प्लस, यहां से लेके यहां तक प्लस, फिर यहां से लेके यहां तक माइनस, टोटल मिला के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर आप देखेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, इसकी पोटेंशियल हाई है, इसकी पोटेंशियल लो है, तो लो से आपको किधर जाना है, हाई की ओर जाना है। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल क्या हो रहा है, गेन और लूज। आप इतना चीज सिंपल सा चीज समझोगे कैसे होगा। जानवी बताओ जरा सा, यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है कि यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, लेफ्ट साइड में। तो अगर आप इधर से मूव कर रहे हो तो आपका पोटेंशियल गेन हो रहा है कि पोटेंशियल लूज हो रहा है, हो रहा है। क्या हो रहा है मनीषा, गेन हो रहा है। यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, तो क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। यहाँ तक ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे देखो, आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी मूव करोगे तो ऑर्डर को पकड़ना है। इधर से मूव कर रहे हो, उधर से मूव कर रहे हो, उधर से मूव, ठीक है। चलो जी, VM क्या हो जाएगा बताओ जी, केशव क्या होगा, VM बड़ा मुस्कुरा रहा है। VAM, अभी इनका मोटर स्टार्ट हो जाएगा। VM खोल जाएगा। कहाँ है, इनको VM नहीं दिख रहा है, ये M, अच्छा। चलो जल्दी से मोटर स्टार्ट करो। VAM क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VAM। तो भी नहीं मिला है, VAM को बता रहे ड्रॉप। हाँ बताओ, भी नहीं मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। हाँ बोलो बोलो, बताओ, ड्रॉप वैल्यू क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, माइनस प्लस नहीं पूछ रहा हूँ मैं। क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, आई और आर के टर्म्स में क्या होता है बेबी, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कितना जा रहा है, I-I1। वही करंट इधर भी जा रहा है, एग्री कर रहे हैं, जो करंट इधर जा रहा है वही करंट इधर जाएगा, क्योंकि और कहीं तो रास्ता है नहीं कटा फटा। आप इसको मान लो कि ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, इसके थ्रू क्या हो गया करंट, I इंटू R होता है, तो क्या हो जाएगा, BM इक्वल टू I-I1 इंटू R1। सही है। अच्छा, ड्रॉप हुआ कि गेन हुआ, ड्रॉप, ड्रॉप के लिए क्या लेते हो, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या माने हो आप लोग, नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लिख दें, प्लस। फिर देखो, MB VMB क्या होगा, करंट तो सेम दौड़ रहा है, क्या होगा, ड्रॉप या गेन, इधर से इधर गए ड्रॉप हुआ, इधर से इधर गए ड्रॉप हुआ, क्या हो जाएगा, माइनस भी लिखेंगे, I-I1 R2 प्लस VBC पे कितना ड्रॉप हो रहा है, करंट है लेकिन रेजिस्टेंस 0 है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 0 प्लस। अब आप आ जाओ इधर से, C से लेके अब F तक आओ, C से F तक क्या हो रहा है, गेन और ड्रॉप, गेन, गेन के लिए क्या लिखना है,
गेन के लिए पॉजिटिव। देखो याद करने का एक थोड़ा टेक्निक भी लगा सकते हो, आपको जिसमें कंफर्टेबल वही करो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। जब आप गिर जाते हो तो आप फायदा में रहते हो कि नुकसान में रहते हो? नुकसान में रहते हो, तो वही मान लो कि नुकसान चल रहा है। तो गिरेंगे तो नुकसान और उठेंगे तो फायदा। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, उठ रहे हो कि गेन गिर रहे हो? यहाँ की पोटेंशियल कम, यहाँ की पोटेंशियल ज्यादा, आपका वैल्यू क्या हो गया, अप हो गया। आपका वैल्यू क्या हो गया, अप हो गया। तब क्या हो जाएगा, दिस इज योर हाई वैल्यू। तो प्लस कितना करंट कितना दौड़ रहा है, आई करंट दौड़ रहा है, क्या हो जाएगा, आई R3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कुछ कुछ समझ में आया? हाँ I1, क्या I1 है, कहाँ है जी? अच्छा I1। एक क्वेश्चन और देता हूँ, इसको ट्राई करो तो थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं इसमें टाइम दूंगा, चिंता मत करो, आपको बकाना नहीं है आप लोग। आप लोग को मैं दे रहा हूं, लूप दे रहा हूं, ए बी ई एफ ए, इसके लिए इक्वेशन लिखो। ए बी ई एफ ए, क्या हो गया, ड्राइंग नहीं बनाना है, क्वेश्चन देखो और वहीं से बनाओ। हाँ क्या बोले, ड्रॉप होगा तो माइनस, गिरोगे तो माइनस, उठोगे तो प्लस। हो गया, देखते हैं, मैच कराना आप लोग। अंदर में थोड़ा लिख देते हैं, ए बी से स्टार्ट करें ना, ए बी के लिए क्या लिखेंगे, बी ए बी, जहां से स्टार्ट करना वहीं से लिखना, ए से स्टार्ट करो तो बी ए बी, अगला स्टेप क्या है, बी बी ई, अगला स्टेप क्या होगा, बी ई एफ, अगला स्टेप क्या होगा, बी एफ इक्वल टू कितना होगा, कोई दिक्कत है? अब भी ए बी कितना है देखो तो, रेसिस्टेंस है, यानी बी ए बी का वैल्यू कितना हो गया, बी बीई कितना होगा। आप क्या कर रहे हो, देखो करंट के डायरेक्शन को पकड़ना, करंट का डायरेक्शन आपको बता देगा कि ड्रॉप हो रहा है कि गेन हो रहा है। करंट का डायरेक्शन किधर है, इधर। आप जा किधर रहे हो, आप ए बी से बीई की ओर जा रहे हो ना, आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो कि करंट के उल्टा डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप के लिए क्या लिखोगे, नेगेटिव, माइनस I3R2। अब आप देखिए, फिर आप क्या कर रहे हैं, ई से जा रहे हो एफ की ओर, ऐसे घूम रहे हैं ना हम लोग, ई से एफ,
क्या हो रहा है, करंट के डायरेक्शन में कि उल्टा हो, उल्टा हो, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप होगा कि गेन होगा, गेन होगा। तो इसका मतलब गेन के लिए क्या लिखोगे, प्लस कितना होगा VF का वैल्यू, करंट कितना है I2, रेजिस्टेंस कितना है R3। वापस आ जाओ, एफ ए की ओर, करंट और आपका डायरेक्शन दोनों सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब ड्रॉप होगा कि गेन होगा, क्या लिखोगे। अब देखो यहाँ पे करंट I2 है तो यहाँ पे करंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे ब्रांच है क्या, नहीं ना, जितना करंट इधर आ रहा है उतना ही करंट इधर जाएगा, यानी कि इसमें भी करंट कितना होगा, I2 ही होगा, ये सोचना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, प्लस I2 R1 इक्वल टू हाउ मच, 0। सो व्हाट वी हैव, I2 R3 प्लस I2 R1 इक्वल टू I3 R2। सबका सेम है, आया सेम। चलो अगला ट्राई करो आप, आपको ट्राई करना, जिनको दिक्कत होगा हमसे पूछ लेना भाई, नहीं पूछोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। पी सी डी ई पी का बताओ, पी सी डी ई पी का बताइए। पी सी डी ई पी, आप चाहे तो जितना मैंने कहा उतना का डायग्राम अपनी कॉपी बना सकते, उतना ही, ज्यादा नहीं, ताकि आपको बार बार बोर्ड नहीं देखना पड़े, पूरा डायग्राम नहीं, उतना ही। हो गया, बी सी डी ई बी, जिनका हो गया है वो अब निकालेंगे ए बी सी डी ई एफ ए, वही लोग निकालेंगे जिनका ये वाला हो गया है, बाकी लोग इसको निकालते रहो। नम्रता का हुआ बी सी डी ई बी, थोड़ा सा बाकी है वो, ठीक है। मनीषा का हुआ, बना रही है, रणवी का हुआ, ये सब। और ये क्वेश्चन आ रहा है सैटरडे वाले एग्जाम में, बी सी डी ई बी बन गया। अब बनाओ ए बी सी डी ई एफ ए, वो भी हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। अब लास्ट वाला बना दो फिर, ए बी सी एन एम ए, ए बी सी एन एम ए, जिनका बन गया अच्छी बात है, जिनका नहीं बनाया यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ क्वेश्चन इस तरह का आने वाला है एग्जाम में, ये बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना। आपका बना, नीचे बना रहे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं पी सी डी ई बी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी बी सी प्लस वी सी डी प्लस वी डी ई प्लस वी ई बी प्लस, बस कुछ नहीं, इक्वल टू कितना होगा, 0 कर दिया। अब VBC बराबर क्या होगा, ये देखो, ऐसे जा रहे हो ना बी से सी, आपको देखना आप कैसे जा रहे हो, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो BC, करंट इधर है तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, I4 R4,
करंट के डायरेक्शन में ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, -I4R4। अब आप प्लस कर दीजिए, फिर आप क्या कर रहे हो, सी से डी की ओर आ रहे हो, करंट के डायरेक्शन में कि उल्टा हो, उल्टा है, तो करंट के डायरेक्शन में से अगर उल्टा है तो आपको क्या होगा, हाई राइज होगा कि डिक्रीज होगा, हाई होगा, तो क्या करोगे, प्लस कितना, I5R। अब फिर आप किधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, रेजिस्टेंस कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप 0। प्लस अब क्या करोगे, इधर जाओगे, करंट के डायरेक्शन में हो कि उल्टा हो, उल्टा है, तो क्या हो जाएगा, प्लस I3R2 इक्वल टू हाउ मच, 0। क्या लिखेंगे, इसको ले जाएंगे राइट साइड, तो I5R5 प्लस I3R2 इक्वल टू I4R4। ठीक है, समझ में, कहाँ 0, इक्वल टू 0, ये तो लूप लॉ है ना, लूप लॉ कहता है कि पूरा जोड़ दोगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा, तुमने पूरे को जोड़ दिया, वैल्यू 0 कर, मतलब यहां से यहां गए, 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 फिर यहां से यहां गए, तो कितना पोटेंशियल चेंज हुआ फाइनली, सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस, सम ऑफ द पोटेंशियल चेंजेस इन ए क्लोज लूप इज, ठीक है, कोई दिक्कत है, समझ में आ गया, घर में ट्राई कर लेना। अब ये इतना ही नहीं है, इस पे क्वेश्चन भी बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा उसमें आपको बताऊंगा, कल 2-4 क्वेश्चन भी करवाएंगे। आ, कल 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 लूप रूल हो गया है, ठीक है, आज मैं आप लोग को नोट्स भेजूंगा, ठीक है जी, हाँ इसका नोट्स, हाँ उसी लिंक में मिल जाएगा, क्लिक करके देखियो, क्लिक करो, लिंक क्लिक करो, करो